श्रद्धा कहते किसे हैं? ये तो पढ़ लिया कि श्रद्धा गुण का परिणमन, मान्यता, अभिप्राय। लेकिन अभिप्राय का जन्म होता कैसे है? किस आधार से अभिप्राय बनता है? वो आधार खोजना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो पढ़ाई है ना, वो बहुत अजब गजब की पढ़ाई है, और हम उस अजब गजब की पढ़ाई में बड़े प्रसन्न होते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी उलझने में भी मजा आता है सुलझने की जगह। ख्याल में ना, सुलझना नहीं चाहते। मैं कभी कभी कहता हूँ ना, आत्मानुभव बहुत कम जीव चाहते हैं, लेकिन आत्मानुभव के नाम पर उलझने वाले बहुत हैं। तो देखो, विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास उसे कहते हैं जो तर्क, युक्ति और आगम के आधार से खड़ा होता है। क्या कहा मैंने? विश्वास। विश्वास किसे कहते हैं अरुण जी? जो तर्क, युक्ति और आगम से खड़ा होता है। जैसे आपका बच्चा छोटा है, 5 साल का है, 4 साल का है, आप उसे मंदिर ले आए। मंदिर में आपने उसे भगवान के सामने खड़ा कर दिया। आप जैसे जैसे दर्शन करते थे वैसे वैसे दर्शन वो करने लगा। ये तो हुई परंपरा स्टार्ट। इसको क्या कहते हैं? परंपरा। फिर उसने जैसी आपने परिक्रमा दी उसने दी, जैसे चावल आपने चढ़ाए वैसे चावल उसने चढ़ाए। इससे एक नकल तो उसमें आ गई कि कैसे क्या करना, ये नकल आ गई। अब अपन पैदा करवाते विश्वास। विश्वास कैसे पैदा होता है? हमने उसको जैसे ही 6 साल का हुआ पाठशाला भेजा। पाठशाला में देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझाया कि देखो भैया, सच्चा देव उसे कहते हैं जो वीतरागी होता है, सर्वज्ञ होता है, हितोपदेशी होता है। इसके अलावा और कोई सच्चा देव नहीं है। तो ये हमारी जिनवाणी में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। ये तो हो गई आगम, आगम शैली। फिर हमने उसे तर्क दिया कि एक बात बताओ, जो भगवान स्वयं तलवार लिए हुए है वो क्रोध को कैसे जीतेगा? जो स्वयं स्त्री के साथ खड़ा हुआ है वो काम भावों से मुक्त कहाँ हुआ? जो स्वयं अभी कपड़े, वस्त्र, वो आभूषण पहने हुए वो राग देश से मुक्त कहाँ? ऐसे हमने तर्क दिए। ये क्या कहलाते हैं? तर्क। ये कहलाती युक्तियाँ। तो उस काम ने और जो थोड़ा बहुत विश्वास आगम से बना था, वो तर्क युक्तियों से वो विश्वास और मजबूत कर दिया। और फिर हमने उसे सिद्ध कर दिया कि देव शास्त्र गुरु के अलावा और कोई गुरु नहीं है, और कोई भगवान नहीं है, और कहीं सर नहीं झुकाना। एक बात। लेकिन हम यहीं नहीं रुके। यहाँ भी हम जानते थे कि ये काफ़ी नहीं है, इतने से बात बनेगी नहीं। फिर हमने उसे एक डर का तीर चलाया। कौन सा तीर चलाया? डर का। कि अगर तुमने देव शास्त्र गुरु के अलावा कुगुरु कुदेव को शास्त्र को नमस्कार किया तो सीधे कहाँ की टिकट कटेगी? अब ये 3 बिल्कुल सेट कर दी तुमने सुरक्षा कवच। आगम दे दिया, तर्क युक्ति दे दी, और तीसरा क्या दे दिया? नरक का भय दे दिया। अब वो बच्चा एकदम तैयार हो गया, जैनी भक्त बन गया। इससे वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, इससे वो ज्ञानी नहीं होता, इससे वो तुम्हारे पंथ संप्रदाय में विश्वास पैदा करके टिक जाता है। वो भागता नहीं कहीं, क्योंकि हम उसको इस तरीके से ट्रेड करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि वो हमारे पंथ संप्रदाय और हमारी परंपरा में चलता रहे। और ये हम नहीं करते अकेले। ऐसा मत सोचना कि ये प्रोसेस हम ही अपनाते हैं। ये प्रोसेस हर पंथ संप्रदाय वाला अपनाता है, क्योंकि अगर वो ये प्रोसेस नहीं अपनाएगा तो उसका संगठन, उसका पंथ संप्रदाय खतरे में आ जाएगा। अब देखो, श्वेतांबर है, खुल के बतानी पड़ती बात। अब श्वेतांबर को सब कहानी पता है, सारी चीजें पता है कि भाई दिगंबर में से श्वेतांबर निकले थे, आज से इतने वर्ष पहले ये घटना घटी थी, ये सब पता है कि नहीं? सब पता होने पर भी श्वेतांबर श्वेतांबर ही है आज भी, वो दिगंबर नहीं बनता। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? वो नहीं बनता। अभी कमाल की बात है, और इस पर लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, लड़ाई भी हो रही है, केस भी चल रहे हैं। जबकि जैन मन बात तो ये, वास्तविकता तो ये कि भैया तुम हमारे में से निकले थे, काय को सच्चाई तो यही क्या को। लेकिन अब वो सच्चाई की बात नहीं रही, अब बात आ गई अहंकार की, अब बात आ गई संगठन की।